अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR, AC means AC का पैरेलल AC प्रोपोर्शनल हो जाएगा PR के एंड मीडियन PM, यह है मीडियन PM ऑफ, रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. PQR एक दूसरा triangle है। Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. दोनों triangle similar है। क्या क्या दिया है? Given that this AB, AC and AD respectively proportional to sides PQ, PR and median PM के प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है। इसको प्रूफ करने के लिए अपने को एक थ्योरम है जो अपने क्लास 10 में पढ़ा हो, क्लास 9 में पढ़ा होगा, थ्योरम नंबर 8.10। ये क्या कहता है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये एडी हमारा मीडियन है, पीएन हमारा मीडियन है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस बीडी इक्वल्स टू डीसी। ये मीडियन एडी बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी बीसी का मिड पॉइंट हुआ, और इस मिड पॉइंट से इस एसी के पैरेलल अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की और इसको हमने माना ई, सिमिलरली ये एम हमारा मिड पॉइंट हो गया क्यूआर का, क्योंकि पीएम मीडियन है, और इस एम से जो कि क्यूआर का मिड पॉइंट है, इस पीआर के पैरेलल अगर हमने कोई लाइन खींच दी तो वो जो दूसरी साइड है ए बी, इसको भी इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि इसको भी बराबर बराबर हिस्से में काटेगी। इसका मतलब ये हुआ थ्योरम 8.10 है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट है, पैरेलल टू अनदर साइड, एसी के पैरेलल हमने ये डी को ड्रॉ किया, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, इस एबी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देयरफॉर अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। हमने डी पैरेलल टू एसी एंड एमएन पैरेलल टू पीआर is drawn. From theorem 8.10, this AE will be equals to BE, or this AE will be half of AB. Similarly, this PN equals to half of PQ. This PN will be half of PQ. Similarly, फर्दर किसी, अब ये देखो, ये पॉइंट डी और ई, पॉइंट डी हो गया बीसी का मिड पॉइंट और पॉइंट ई हो गया एबी का मिड पॉइंट। किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड के पैरेलल एंड हाफ होती है, ये भी एक थ्योरम है। सिमिलरली यहाँ ये एम क्यूआर का मिड पॉइंट है और ये एन ये पीक्यू का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीएम सॉरी एम एन इस पीआर के पैरेलल होगी और लेंथ में mn will be half of pr। लिख लेते हैं इसको।
इसका मतलब ये हुआ कि ED will be half of AC and MN will be half of PR. अब मैं जरा इस थ्योरम्स को मैं इरेज कर दे रहा हूं। Now from equation 1, AB upon PQ equals to AC upon PR equals to AD अपॉन क्या है PM है। अब मैं क्या करूंगा, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2 और इसको माना इक्वेशन नंबर हमने 3। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, मुझको क्या मिलता है, इस सबको मैं इरेज कर दे रहा हूं। AB upon PQ, AB equals to from here AB equals to 2AE equals to PQ equals to 2PN equals to AC upon PR, AC equals to 2ED and PR equals to 2MN equals to AD upon PM। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, AE अपॉन PN इक्वल्स टू ED अपॉन MN इक्वल्स टू AD अपॉन PM हुआ। अब देखो AE अपॉन PM ED ये रहा, ED अपॉन MN एंड दिस AD अपॉन PM। यहां से क्या होगा, triangle AED is similar to triangle PNM। Therefore इस एंगल को अगर हमने 1 माना, इसको 2 माना, इसको हमने अगर 3 माना और इसको हमने 4 माना, 4, therefore angle 1 equals to angle 3। Similarly angle 2, ये वाला एंगल 2 will be equal to angle 4। डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने माना इक्वेशन 5। सो 4 plus 5 implies that angle 1 plus angle 2 equals to angle 3 plus angle 4। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। angle 1 plus angle 2, therefore angle A equals to angle 3 plus angle 4, that is angle P। और इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, AB अपॉन PQ, दिस एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। अब क्या है हमारे पास में, दिस AB अपॉन PQ एंड दिस AC अपॉन PR। Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR। यही प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये हमारा पोल PQ है जिसकी हाइट 6 मीटर है, कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये शेडो है इसकी 4 मीटर है जो कि ग्राउंड पे बना रही है। एट द सेम टाइम, ध्यान रखना ये वर्ड, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, ये एक टावर है AB जिसकी हाइट H है और ये 28 मीटर लंबा इमेज बना रहा है, शेडो बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर
ये टावर की हाइट अपने को h निकालनी है। सी सबसे पहली बात तो यह है कि टावर हो या पोल हो, जो भी खड़ा होगा बिल्कुल डायरेक्ट होगा। दैट मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। नंबर वन। नंबर टू, जो इमेज बनेगी, जो सनलाइट, सन की वजह से शेडो बनेगा, वो मान लो कहीं यहाँ पे हमारा सन है ना। अभी इसको मैं इरेज करते रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि समझ में आइए। ये सन है ये, तो सन जो एंगल यहाँ बनेगा एग्जैक्टली वही एंगल ये बनेगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ये है एंगल मेड बाय सन। और एंगल ऑफ शेडो, शेडो, एंगल ऑफ शेडो विद सन, सूरज की वजह से जो हमारा एंगल बन रहा है इस हाइट के साथ में, वो हमारा सन नहीं है, ये हमारा शेडो का एंगल है विद द हाइट, विद द पोल और टावर, विद पोल और टावर, किसका है। सो अब किसी ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल और ये एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ये होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, implies that ए बी हमारा क्या है, h अपॉन पी क्यू, पी क्यू इज 6 इक्वल्स टू बी सी इज 28 अपॉन क्यू आर इज 4, 4 से 7 28 को काटा, ये 7 आया, देयरफॉर h इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इक्वल टू 42 मीटर। चलो बंद करो। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। ये एडी मीडियन है एबीसी का, इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन है मींस दिस एडी विल बाइसेक्ट बीसी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि बीडी और डीसी इक्वल होंगे और 2 टाइम्स बीडी विल बी इक्वल टू बीसी। सिमिलरली ये पीएम मीडियन है ट्रायंगल पीक्यूआर का, therefore this qm will be equal to mr और this qr will be 2 times qm। क्लियर है। चलो दूसरा, एक और क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, तो अपने को प्रूव करना है AB अपॉन PQ, दिस AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD, दिस AD अपॉन PM। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, देयरफॉर AB BC and AC, AB upon PQ, BC upon QR and AC upon PR, ये इक्वल होगा। और क्या होगा, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर। ये एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q। अब क्या करते हैं, इसको उठाते हैं फ्रॉम 1, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, देखो BC,
बीसी के लिए हमने क्या कहा था कि 2 टाइम्स बीडी होगा, और ये क्यूआर क्या होगा, 2 टाइम्स क्यूएम होगा, क्योंकि ये एम क्यूआर का मिड पॉइंट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयर फॉर ए बी इक्वल्स टू, इसमें लिख लो, सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ठीक है ना। सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, दिस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी, ये बी डी अपॉन क्यू एम, एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये है फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, प्रूव्ड।